नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम स्ट्रक्चरल मॉडल का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो अभी पहले वाले लेक्चर में हमने डेटा की जो कोलिनिटी है उसके बारे में डिस्कस किया और पाथ कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जो है हम इसके आगे चलते हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है जो सेकंड पार्ट में हमने कहा था कि इसमें हम लोग जो है बूट स्ट्रैपिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अभी पहले वाला जो स्टेप है उसके थ्रू हमने दो चीजें भी फाइंड की हैं। एक तो ये जो पाथ कोएफिशिएंट है, टोटल इफेक्ट, हम ये देखना चाह रहे थे कि जो चार हमारे पास एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं, स्पेशली हम लोग जो है लॉयल्टी के ऊपर फोकस करेंगे। वैसे तो चार हमारे पास एंडोजीनियस वेरिएबल है, इमेज, लॉयल्टी, सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस। ये जो रिजल्ट्स आए थे दोस्तों, ये हमारे जो हैं, जैसे हमने देखा कि जो पाथ कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ से आ गई। इमेज की जो वैल्यू है वो हमने सब यहीं से लिया है। देखिए 0.37 और 1.169, तो ये वैल्यू जो है, जो हमारे पास ये आउटपुट आया, इसी से हमने ये वैल्यूज सारी इस टेबल के फॉर्म में ले लिया है। अब हमें क्या करना है, एक तो ये वैल्यू ली है हमने, दूसरा जो वैल्यू हमने ली थी वो आउटर वेट की। आउटर वेट का मतलब है कि जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है उनके जो इंडिकेटर्स है उसमें हम ये देखना चाहते थे कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है और किसका कम हो रहा है। तो हमारे मॉडल में जो है तीन ही हमारे पास एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, एम्बिएंस, सिक्योरिटी और रेस्पॉन्सिवनेस। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास पाथ कोएफिशिएंट है अलग अलग, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है या नहीं है। मतलब टी टेस्ट की यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, और टी टेस्ट की वैल्यू अगर 1.96 से ज्यादा है तब हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो। जीरो से वो डिफरेंट है, जो पॉपुलेशन मीन हमने लिया है उससे वो वैल्यूज काफी अलग है, दूर है, डिफरेंट है। अभी देखिए इसमें सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है कि जो पाथ कोएफिशिएंट, चाहे जो पाथ कोएफिशिएंट है हमारे कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट के बीच में या दूसरे जो आउटर वेट है, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, वो हमें चेक करना है। अभी देखिए बूट स्ट्रैपिंग पर गए हम लोग, और बूट स्ट्रैपिंग पर जाके हमने फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद हमारे पास इसका आउटकम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है फिर इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि किसका जो है कंस्ट्रक्ट का रिग्रेशन कोएफिशिएंट किनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो ये रिपोर्ट आ गया, और रिपोर्ट में हम डिफॉल्ट रिपोर्ट, इसमें ये जो पाथ कोएफिशिएंट है, एक तो हमें पाथ कोएफिशिएंट का देखना, दूसरा हमें आउटर वेट का। ठीक है ना, दो ही चीजों का भी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था। ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, देखिए इस तरीके से, जैसे एम्बियंस और इमेज। एम्बियंस और इमेज, ये देखिए एम्बियंस और इमेज, इनके बीच में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। ऐसे सिक्योरिटी और इमेज के साथ, रेस्पॉन्सिवनेस और इमेज के साथ, तो इस तरीके से कई हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ठीक है ना, एम्बियंस, इमेज, इमेज सर्विस, इमेज लॉयल्टी। तो ये हमारा जो ओरिजिनल सैंपल लिखा हुआ है ये बेसिकली रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, पाथ कोएफिशिएंट की वैल्यू है। और इसके साथ साथ ही जैसे यहाँ पर हमने जो देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो 11 कॉम्बिनेशन में हम ये देखना चाहते हैं। देखिए 11 कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसे बन गई, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, फिर 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 हमारे पास पाथ कोएफिशिएंट है। उसमें हम ये देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने नहीं। तो ये हमें पता चलेगा टी वैल्यू से, और जो टी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो हम ये देख रहे हैं। देखिए पहला है 3.0247। तो इस तरीके से हमारे पास जो है, जो वैल्यू हमारी
1.96 से कम है, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जैसे इसमें देखिए ये वाला नहीं है, यहाँ पर वैल्यू 1.15 है। एक कंस्ट्रक्ट, दो कंस्ट्रक्ट के बीच में जो पाथ कोफिशिएंट है ये भी हमारा 1.96 से कम है, ये भी कम आ रहा है, ये भी कम आ रहा है। कुछ हमारे सही आ रहे हैं, बाकी जो है कुछ हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे ये 127 आ रहा है ना। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं, इसको हमने जो है टेबुलर फॉर्म में समझाने के लिए पहले हमें जो रिपोर्ट करना है अपने आउटपुट में, वो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख लिया। और ये जो टेबल आई है देखिए इस तरीके से। अभी हमने बताया था कि जो ये जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की जो पाथ कोफिशिएंट है उसमें हमारे पास 11 कॉम्बिनेशंस बने थे। पहले एम्बियंस का सर्विस के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं केवल हमारे पास जो है 6, 11 में से 6 ही ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाथ कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें बाकी जिनकी वैल्यूज, और ये हमने कैसे पहचाना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो हमने पूछा देखा है। अगर ये वैल्यू 1.96 से ज्यादा है t की वैल्यू, तब हम कहेंगे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें p वैल्यू एमओस में, इसमें सॉरी स्मार्ट पीएलएस में ये फैसिलिटी नहीं है, स्मार्ट पीएलएस 2 में, कि वो p वैल्यू दे सके। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी जो t वैल्यू है इसी के बेसिस पर हम इसको चेक कर सकते हैं। या p वैल्यू अगर हमें निकालना है तो एसपीएसएस के थ्रू हम p वैल्यू के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो पाथ कोफिशिएंट है, जैसे एम्बियंस टू इमेज, एम्बियंस टू सर्विस, सेटिस्फैक्शन टू लॉयल्टी, सिक्योरिटी टू इमेज, ये 6 हमारे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टू जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट है उनके बीच में। अब ये जो है टोटल इफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे एम्बियंस और लॉयल्टी। ठीक है, टोटल इफेक्ट हमारे पास कैसे आया है? टोटल इफेक्ट देखिए ये जो है यहाँ पर टोटल इफेक्ट, ये टोटल इफेक्ट आ गया है ना। यहाँ पर देखिए टोटल इफेक्ट हमने देखा, और टोटल इफेक्ट, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ गई टोटल इफेक्ट की। और ये टी वैल्यूज है, जो भी 1.96 से कम है समझ लीजिए वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट की हम बात कर रहे थे, हम बेसिकली जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट हैं, एक तो ये कि एम्बियंस एक्सोजीनियस है, दूसरा रेस्पॉन्सिवनेस, और तीसरा सिक्योरिटी। तो ये जो है लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन को कितना कितना सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं। तो एम्बियंस जो है कंस्ट्रक्ट एक्सोजीनियस, वो लॉयल्टी को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे ही जो है एम्बियंस और सेटिस्फेक्शन, तो एम्बियंस सेटिस्फेक्शन को भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये देखिए ये हमारे पास इसका वो है, ये जो एम्बियंस है, ये टोटल इफेक्ट हम देख रहे हैं लॉयल्टी के ऊपर। तो लॉयल्टी के ऊपर क्या होगा टोटल इफेक्ट? एक तो होगा हमारा, क्योंकि डायरेक्ट तो उसका है नहीं लॉयल्टी का एम्बियंस के साथ, ये इनडायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट आ गया, रिजल्ट आ गया कंस्ट्रक्ट के बीच में कि इनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। तो इसमें से हमें दो ही कंस्ट्रक्ट ऐसे दिखे रिलेशनशिप, एक एम्बियंस की लॉयल्टी के साथ और सेटिस्फेक्शन के साथ, बाकी में नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं, टोटल इफेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट को हम दोनों को मिला के टोटल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम चेक करेंगे कि जो आउटर वेट, जो अभी हमने पहले जो स्लाइड दिखाया था आउटर वेट का, कि उसमें जो हमारे पास फॉर्मेटिव जो मेजरमेंट मॉडल है उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो 4 क्वेश्चंस तो हमारे पास एम्बियंस के थे, देखिए 4 एम्बियंस एंड 3 रेस्पॉन्सेज एंड 3 सिक्योरिटी। ये हमारे पास देखिए 4 एम्बियंस के और 3 सिक्योरिटी के और 3 रेस्पॉन्सिवनेस के। तो उसमें कितने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं वो हम पता लगा सकते हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आया था, देखिए ये वाला रिजल्ट था, अभी हमने चेक किया था रिजल्ट, तो ये
आउटर वेट ये वाला, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने जो ली है ये इसी से अपने एक टेबल बना लिया है। और जहां पर 1.96 देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1.96 से कम है, बाकी सब 1.96 से ऊपर है, मतलब सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये हम देखिए यहाँ पे रिजल्ट से भी देख सकते हैं, केवल एक ही वेरिएबल ऐसा है जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद जो है थर्ड स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे ये ब्लाइंड फोल्डिंग। तो ब्लाइंड फोल्डिंग के थ्रू भी जो है हम ये जानेंगे कि हमारे पास जो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, और प्लस इसके साथ साथ जो है हम इफेक्ट साइज आर स्क्वायर सॉरी एफ स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का इफेक्ट साइज का भी हमें कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। और इसके साथ साथ फिर हमें जो टोटल जो हमारे पास रिजल्ट आया उसकी समरी कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, ये इस तरीके से समरी हमने बनाई है। तो इसका भी इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।